गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने कक्षा में घमंडी मक्खी नामक कहानी पढ़ी थी। आज हम उसी से संबंधित अभ्यास कार्य भाषाभ्यास पुस्तक पर पूर्ण करेंगे। तो क्या नाम है पाठ का? घमंडी मक्खी। अब देखते हैं पहला प्रश्न। मक्का तथा मक्खी शब्द क तथा ख अक्षरों से बने हैं। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उन्हें उनके स्थानों पर लिखिए। अब आपको क और ख मतलब इस प्रकार के जो शब्द दिए गए हैं संयुक्त व्यंजन, उन्हें आपको ध्यान से नीचे लिखना है। क वाले शब्द यहाँ और ख वाले यहाँ। तो पहला है मक्का, ये आएगा यहाँ मक्का। मक्खी, ख वाले के नीचे मक्खी। मक्खन, ख के नीचे पक्का। मक्का के नीचे पक्का। चक्का, पक्का के नीचे चक्का। मक्खी चूस, मक्खन के नीचे मक्खी चूस। अब है प्रश्न नंबर 2। दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। आप सभी जानते हैं समान लय वाले शब्द क्या होते हैं। तो आप लिखेंगे जंगल, मंगल दिया है, उसी आधार पर आप लिखेंगे दंगल, नंगल। आप अपने आप बना करके भी लिख सकते हो। दूसरा है मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी, पकड़ी। शेर, बेर, देर, ढेर। आप इन शब्दों को अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 है, इन्हें और क्या कहते हैं? सही शब्द चुनकर दिए गए शब्दों के सामने लिखिए। आपके यहाँ पे हेल्प बॉक्स में देखिए शब्द दिए हैं। सिंह, साहस, नहाना, वन। तो जंगल को और क्या कहते हैं? वन। तो हम लिखेंगे वन। शेर, शेर को हम कहते हैं सिंह। स्नान, नहाना। हिम्मत, साहस। हाँ, तो आप इस हेल्प बॉक्स में से छांट कर उन शब्दों को उनके सामने लिखोगे। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। अब पूरे वाक्य को आपने बहुवचन में परिवर्तित करना है। ठीक है। शेर ने पंजा मारा। अब आप लिखोगे जो मोटा काला शब्द है पंजा, तो आपको इसे ही बहुवचन रूप में लिखना है। शेर ने पंजे मारे। दूसरा है मक्खी भिनभिना रही थी। मोटा काला क्या है? मक्खी, तो आप लिखोगे मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। बहुत ज़्यादा के लिए थीं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 है, नहीं अभी चौथे का ही पार्ट ग है। मकड़ी ने जाला बनाया। अब मकड़ी और जाला दोनों मोटे काले शब्द हैं, तो इन्हें हम लिखेंगे बहुवचन रूप में। मकड़ियों ने जाले बनाए, है ना। यहाँ पे वाक्य के आधार पर हमें वचन में परिवर्तन करना होता है। तो मकड़ियों ने जाले बनाए। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए जैसे घमंड, कोशिश, हिम्मत। मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, आप इन्हें अपने आप बनाकर लिखोगे। जो मैंने दिए इन्हें नहीं लिखोगे, आप अपने आप बनाकर लिखोगे। आप कोशिश करोगे कि आप स्वयं वाक्य बना सकें। मैंने बनाए हैं, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कोशिश, हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। हिम्मत, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6, दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। आग बबूला होना। अब आप वाक्य बनाओगे, मक्खी को देखकर शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना। दूसरा है मंद मंद मुस्कुराना, मतलब धीमे धीमे मुस्कुराना। राम मंद मंद मुस्कुराने लगा। नाक में दम करना, मक्खी ने सबके नाक में दम कर दिया था। ठीक है, नाक में दम करना बहुत परेशान करना, तो मक्खी ने सबके नाक में दम कर दिया था। इस प्रकार आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 7 है, कहानी घमंडी मक्खी से आपने जो सीखा उसे अपने शब्दों में लिखिए।
अब जो भी आपने सीखा होगा आप उसे अपने शब्दों में लिखोगे। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैंने क्या सीखा। मैंने सीखा कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, जैसे मक्खी शेर को कर रही थी और अन्य जानवरों को कर रही थी। और हमें समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, जैसे मक्खी समय की बर्बादी कर रही थी ना, वो इधर उधर दूसरों को परेशान कर रही थी और समय की बर्बादी कर रही थी। और हमें बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि मक्खी ने किया, बिना सोचे समझे वो मकड़ी के जाले की ओर भागी और उसमें फंस गई। तो आपने जो भी सीखा होगा आप वो यहाँ पर अपने शब्दों में लिखोगे। यही आज आपका गृह कार्य है। प्रश्न नंबर 1 से 6 आप जो मैंने करवाए उन्हें लिखोगे और प्रश्न नंबर 7 अपने शब्दों में लिखोगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।